बोल साचे दरबार की जय। नंगली निवासी भगवान परमहंस दयाल महाराज की। घट घट वासी भगवान की। सियावर रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान की। उमापति महादेव की। बोल मेरे श्री गुरु इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा आज साल भर की हाजिरी लगाने के लिए एकादशी साल वाली आती है ना, बड़ी वाली, वो तो महीने में 2 आती है। साल भर वाली एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी की हाजिरी लगाने के लिए हम श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में हाजिर हुए। इसी से याद आया तुम्हारी एकादशी से। एक बार ना एक मंदिर में बहुत से लोग होते हैं हर तरह के, मेरे जैसे कंजूस भी होते हैं। तो बहुत बड़ा कोई फंक्शन सा हो रहा था एक मंदिर, बहुत बड़े मंदिर में, ये छबील वाला। तुझे क्या हो रहा? तो वो उसी फंक्शन के चक्कर में ना सब लोगों से कहा गया कि सब लोग सेवा लाओ। सब लोगों ने यथाशक्ति जो भी था दिया। तो एक मेरी तरह कंजूस सेठ जी भी थे, उनसे कहा गया भाई तुम भी लाओ। कहते इतने लोग कर ही रहे हैं तो क्या मेरा करना जरूरी है? इतने सब कर ही तो रहे हैं, हो जाएगा काम आपका। बोले नहीं, हर किसी का कर्म अपना अपना होता है। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, कल ले आऊंगा। अब रात भर तो सेठ जी को चैन ना पड़ी, रात भर ना नींद आई हो, कुछ देना होगा देना होगा। बड़ा घिसा पिटा सा एक कोई चांदी का सिक्का ढूंढ के लाए और वो उसको हाथ में ऐसे दबा करके वहां पहुंचे। तो सेठ जी से पूछा गया लायो कल की उधारी? कहते अब तो निकल गया, रात गई बात गई, अभी क्या चल ही रहा काम? बोले नहीं। महात्मा जी भी वो जो थे वहां के पुजारी, वो भी जरा अड़ भी रहे होंगे। बोले नहीं, तुम्हें देना होगा क्योंकि तुमने भगवान के सामने उधारी बोली हुई है तो देना पड़ेगा। कहता उसने सिक्का बड़ी कस के पकड़ा हुआ था। मैं कहा अच्छा देना ही होगा तो चलो कोई बात नहीं देखता हूँ। फिर उसको देखा ऐसे मुट्ठी खोल के, तो वो कस के पकड़ा। गर्मियों के दिन थे, एकादशी गर्मी में ही आती है, तो गर्मियों के दिन थे, तो एकदम ना अंदर पसीना पसीना आ गया। देख के कहता देख तू रो मत, तेरा रोना मुझसे देखा ना जा रहा, मैं नहीं तुझे दूंगा, कल तू वापस जेल में ही आ जा। ऐसे भी बंदे होते हैं। और वही बाबूजी को सब लोग गंगा जी जा रहे थे, हरिद्वार जाते हैं। उसने सोचा अब कंजूस तो कंजूस है अव्वल दर्जे का, उसने और जो बंदा उसकी पसीना समझ गया कि रो रहा है ये, कहता ना रो मत, मैंने तुझे देता। प्यारे उसी बंदे ने एक बार हरिद्वार जाने का विचार बनाया, कहता चला ही जाता हूँ, पर किराया लगी। कहता कोई नहीं पैदल जाऊंगा, 2 दिन में नासी, 6 दिन में पहुंच जाऊंगा, 6 दिन में नासी 10 दिन में पहुंच जाऊंगा। धीरे धीरे रुकता रुकाता घर से अपना सूखे चने ले गया, वही चबाता रहेगा, बाजार से कुछ नहीं खरीदना। पहुंचा वहां पे, सोचा यहाँ तो पंडे हैं, नहाने जाएंगे तो इनको कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी, ये तो बड़ी मुसीबत आ गई। सोचा ऐसी जगह नहाऊंगा जहां पंडे ना हो। तो ढूंढता ढूंढाता उधर मुर्दा घाट पहुंच गया। वहां जो पहुंचा तो वहां पंडा तो कोई था ही नहीं। वहां पे बाबूजी पहुंचे, अब भगवान को मजाक सूझा। बाबूजी जो है जैसे डुबकी मार के बाहर निकले तो देखा भगवान रूपी एक पंडा जी बैठे थे। वो बोले भाई देख यहाँ तो बड़ी मुश्किल से कोई आता है, और जो भी आता है एक बोरी आटा चीनी सब इकट्ठा सीधा साल भर का जमा कर जाता है, तो आज तो आपको करना होगा। कहता जी सवाल ही नहीं उठता, मैं ऐसे थोड़ी ना मुर्दा घाट में नहाने आया हूँ, मैं ना देने वाला कुछ।
वो कह रहा तू देने वाला नहीं तो मैं जाने देने वाला नहीं, ऐसे फंसा रहेगा, यहीं पे खड़ा रहेगा। बोले अच्छा उधारी कर लो, एक ढेला दे दूंगा। भगवान ने कहा चलेगा चलेगा। और भगवान पंडा बने हुए हैं ना, कहते चलेगा। अब वो चलेगा। बोले कितने दिन के बाद दोगे? कहते 1 महीने बाद दे दूंगा। सोचा मैं घर चला जाऊंगा, दोबारा पे किस नहीं आना, किसको, पंडे को क्या पता मेरा घर कौन सा, ये नहीं मालूम पंडा कौन है। प्यारे, वो अब 1 महीने के बाद पहुंच गए। देखो, खटाया गया दरवाजा। सेठ ने कहा अपनी सेठानी को, देख जरा बाहर कौन है। उसने कुंडा खोला तो कहते कह दो वही पंडा। अंदर जाके उसने कहा जी पता नहीं कोई पंडा है। उसको तो किसी बात का पता ही नहीं बेचारी को। कहते जी कोई पंडा है। कहते क्या तो बड़ा बीमार है। मैं ओढ़ के चादर लेट जाता हूँ। कहते बड़ा बीमार है। बोले कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ, जब ठीक हो जाएगा तो दे देना। उसका एक उधारी है, एक ढेला देना उसने। जब वो देखा, पता चला सेठ को कि तो बैठ ही गए हैं। कहता क्या तो अभी भी मर गए। मैं सांस रोक के लेट जाता हूँ। देखो हद तक कंजूसी की भी। इतनी मैं नहीं हूँ, खैर हूँ कंजूस, पर मैं इतनी नहीं हूँ। अब वो जो है सांस रोक के लेट गया। उन्होंने आगे से, पंडा जी भी गजब थे, कहते जी तुम कहाँ पे पंडे ढूंढते फिरोगे, ये काम भी मैं मुर्दे वाला भी निपटवा देता हूँ। कहते मैं पूरे गांव में न्योता भी दे आता हूँ भी ऐसे ऐसे वो सेठ जी मर गए, और कोई बात नहीं। अब वो बेचारा सांस रोक के अंदर बैठा हुआ, चादर ओढ़ी हुई है, अंदर अंदर ले रहा होगा सांस जैसे भी। सेठानी बोली क्या ये झंझट पड़ा हुआ भाई, मुझे तो बताओ। कहता तो चुप कर जा, मैं बाद में बताऊंगा। खैर सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सब लोग उसको समझाने में लग गए, अरे कोई बात नहीं तू चिंता ना कर, ये जीवन तो आना जाना है। वो बोले मेरे पति जिंदा है। कहते नहीं नहीं, दुनिया ऐसे ही कहती है, हर किसी को यही लगता है। वो कहती नहीं नहीं, मेरे पति जिंदा है भाई, मरे नहीं है। तो पता नहीं क्या हो रहा है। वो मोहल्ले वाले उसको, औरत को समझा समझा के जा रहे हैं, औरत का कुछ पल्ले ना पड़ रहा बेचारी के। उधर वो अपना ओढ़े चादर पड़ा हुआ है, बंद बना गया जी वो तो। अब बॉडी की तैयारी हो गई, अब शमशान तक पहुंच रहे हैं। ये भी अपना चुपचाप पड़ा ही रहा एकदम से। अब पंडा जी आगे आगे और वो पीछे पीछे जा रहा है शमियाना उसका। प्यारे, लकड़ी अकड़ी की चिताई तावी बन गई। भगवान ने सोचा ये बेमौत मर जाएगा, आग लग गई तो भी जल जला के ही मर जाएगा। क्या हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। तो माला हद हो गई कंजूसी के। जब वो मुखाग्नि देनी थी तो पंडा जी ने कहा कि हमें ना हल्का सा आपको इनका मुंह खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमें इनको कुछ बतानी है खास, ताकि सचखंड में आगे लाइन इनकी क्लियर हो जाए, कहीं भटके ना। अब कुछ तो कहना था ना। तो उन्होंने कहा अभी देखो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। खैर अब ना उसने धीरे से उसके पास, मैं आया बैकुंठ से, भगवान ने कहा मैं इससे हार गया। सारी दुनिया मुझसे हारती है और मैं इस बंदे से हार गया। तो ये सब सोच के भगवान ने धीरे से उसके कान में कहा, मैं आया बैकुंठ से और पंडा मेरा नाम, देना चाहता तुमको, अब तू ही कुछ मांग ले दान। मैं हार गया तुझसे। ये बात जब उसके कान में पड़ी कि देने आया तुझको, तू ही कुछ मांग ले दान, तो वो बोले अच्छा ऐसा है, अगर तुम सच में वही हो पंडा तो मेरा ढेला कर दो माफ। सारा काम खत्म। अगर सच में वही बात है
तो मैं यही मांगता दान कि सच में अगर वही बात तो मेरा धेला कर दो। आप ये क्या कि ताली बजा के सेठ जी उठ के खड़े हो गए। बताओ जी, नहीं मैं हूं कंजूस पर इतनी कहते हैं लोग। प्यारे, ये कथा कहानियां रोचक बड़ी होती हैं, लेकिन हर कथा कहानी कुछ ना कुछ सिखाती है। जो वो व्यक्ति एक धेला खर्च करके नहीं राजी, हम ये श्वासों को वैसे ध्यान पे बैठने की बात अगर कह दें, सत्संग में बैठने की बात कह दें, कहीं और बैठने की बात कह दें, तो इसके लिए बड़ी मुसीबत है। लेकिन फालतू की बातों में, इधर उधर की तेरी मेरी, वो एक उसमें ना भजन आ रहा था, वो ये यूट्यूब के ज्ञानी डालते रहते हैं कुछ कुछ। तो एक सखियों ने, एक औरत जा रही थी सत्संग में, तो अपनी सहेलियों से कहा चलो सत्संग में चले हैं। तो किसी ने कह दिया जी मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, किसी ने कह दिया जी मेरे को मेरी सास बीमार है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। और बाद में जब वो सत्संग करके वापस निकली तो देखा चौराहे पे सभी खड़ियां गप्पे मार रही थी। तो वो सब कहने लगी थोड़ा थोड़ा प्रसाद तो दे दो। कहते मेरा प्रसाद इतना फ्री में नहीं है, जाओ और लेके आओ जाकर के। तो प्यारे, उसने एक धेला भी दान में नहीं दिया और अपने आप को मुर्दा साबित कर लिया। और हम ये अनमोल श्वासों को कैसे भेजते रहते हैं, भेजते रहते। एक बुजुर्ग आदमी बहुत बीमार हो गया। कुछ समय के बाद जब वो हॉस्पिटल में उसको ठीक हुआ तो उसको ना बिल दिया गया। तो और बिल जो दिया तो उसमें पूरा चार्ट बना हुआ था। बिल को देख करके वो व्यक्ति बहुत रोया। हमें पश्चाताप भी तो नहीं होता ना, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात। कहते हैं ना, इसको ये बात लग गई, हमें लगती भी नहीं। अगर हमें कोई बात लग जाए वो तो हमारा बेड़ा पार ही ना हो जाएगा। फिर हम अटक जाते हैं उसी राई लोन लकड़ी में, फिर उसी में ही खो जाते हैं, फिर उसी में ही खो जाते हैं। अगर हम ये सोचें कि जिस दिन हम नहीं रहेंगे काम फिर भी होगा। हमने जीते जी ये अपनी गठड़ी उस व्यक्ति की तरह जो ट्रेन में बैठा हुआ है और उसने अपनी गठड़ी सिर पे रखी हुई है, कहता जी मैंने इसकी टिकट नहीं ली है। गठड़ी की भी कोई टिकट लेता है? ऐसे ही हमने भी एक विचारों का बोझ की गठड़ी अपने सिर पे रखी हुई है। हाय हसन हम ना हुए, कि हम ना होंगे तो शायद कुछ भी नहीं होगा। लेकिन नहीं, हम नहीं होंगे तो बढ़िया होगा। शायद हमारे मुकद्दर की वजह से इसका कुछ सही नहीं हो पा रहा है, बढ़िया हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस जी ने जब निकलने लगे तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा मैंने भी जाना है। कहते भी एक शर्त है, इन बच्चों को बीच चौराहे पे छोड़े जाके। माँ के लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात थी ये, कि बच्चों को ऐसे, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे चौराहे पर छोड़ दे। पर पति की आज्ञा, या तो बच्चों को देखो या मुझे देखो। बच्चों को ले गई और उसने बीच चौराहे पर छोड़ दिया। और जैसे ही बीच चौराहे पर छोड़ा, एक सेठ आया, उसकी कोई संतान नहीं, तो उसने उसको पता नहीं कौन बेवकूफ बच्चा छोड़ गया, वो बच्चे को लेकर के चला गया। और दूसरा आया तो वो उसको भी किसी अच्छे व्यापारी ने दे दिया। अगर हम ये बात छोड़ देंगे, ठीक है मालिक अगर तुमने हमको कर्तव्य में लगाया, हम कर्तव्य कर रहे हैं, करने वाला तू ही है, पर हम ये गठड़ी पाल के बैठ जाते हैं कि नहीं हम ही सब कर रहे हैं, और हम ही सब कर रहे हैं, तो तभी फिर हम दुखी भी है, तभी हम डिप्रेशन में जाते हैं, तभी हमको शुगर भी होती है, तभी हमारा बीपी हाई लो भी होता है। सब दिक्कतें तभी हुई चली जा रही हैं। और वो व्यक्ति इतना रोया, बिल देख करके इतना रोया। डॉक्टर ने कहा अगर आप इतना पैसा नहीं दे सकते तो हम माफ कर देते हैं, आपकी पेमेंट मैं भर दूंगा। उसने कहा नहीं, ये बात नहीं है, पैसा तो मैं दे दूंगा, पर मैं ना एक बात को देख रहा हूँ, इसमें आपने 5 दिन में ऑक्सीजन का पैसा जोड़ा हुआ है। मैं रोना इस बात पे आ रहा है कि मेरी आज 78 साल की जिंदगी हो गई है। इन 78 सालों के अंदर 5 दिन का तुम ऑक्सीजन का पैसा ले रहे हो, और उस परवरदिगार ने मुझको कितनी ऑक्सीजन फ्री में दी है, उसने तो कभी कोई बिल ही नहीं भेजा। बैठे बैठे उसने ये शरीर बनाया, उसकी कोई पेमेंट नहीं ली, बैठे बैठे उसने सब कुछ किया,
उसने कुछ नहीं मांगा, तो बस वो यही कहता कि तुम एक बार बैठ कर शुक्राना कर लिया करो, है ना। हमसे तो वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास उसका भी टाइम नहीं है। तो प्यारे, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि निकलना मुझे भी है, यात्रा लंबी है, हिमाचल जाना। प्यारे, जीवन पल पल चिन चिन करके निकलता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है। और अगर हम इस समय को नहीं स्वामी जी वाला समय वापस ला सकते हो, ला दो ना। ये कई बार पुरानी बातें खोद के बैठ जाता मोहन, वहां पे गए थे, वहां ऐसा हुआ था, ये भी किया था। मैंने कहा भूतकाल भूतकाल में ही होता जी, प्रेजेंट में जिए। फ्यूचर की भी मालिक पे छोड़ दें, पास्ट की भी छोड़ दें, और अगर हम प्रेजेंट में जिएंगे। उस दिन मेरे से पूछ रहा था, आपने ध्यान में उनसे मिले, उनसे मिले, उनसे मिले, उनकी सबकी बातें याद आती होंगी ना? तो क्यों? मैंने क्यों कि मुझे एक बार कबीर जी ने कहा था, संतों का नित्य नया सवेरा। पुरानी बात को हम क्या याद करेंगे, संतों का क्या, आप सबका भी है, नित्य नया सवेरा है। और अगर हम अपने नित्य नए सवेरे को याद करेंगे, मैंने कहा उस वक्त की वो कंडीशन थी ध्यान की, आज की ये कंडीशन है, आगे की क्या होगी ये लोग जाने। पुरानी कौन सी बात, मेरे को तो कोई भी याद नहीं है। हाँ, वो लिखी हुई कॉपी रखी हुई है, कभी खोल के देख ले तो देख लें, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो निकल गया सो निकल गया। कबीर जी की बात बहुत गहन है कि नित्य नया सवेरा, नित्य नया जीवन, नित्य नया एक्सपीरियंस। पुरानी कौन सी बात को हम याद करके बैठे, उसी में खोए रह जाएंगे, फिर प्रेजेंट में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर हम पास्ट वाली बात कोई लगे रहेंगे, भगवान जी कहेगा चलो जी खोए रहो पास्ट में, और तुम्हें प्रेजेंट में तो कुछ नहीं चाहिए, फ्यूचर का तो फ्यूचर जाने। तो प्यारे, ज्यादा नहीं कहते हैं, जीवन धीरे 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 धीरे। आज सवेरे एक फोटो सी दिख रही थी, मैंने कहा देखो जी, कभी और दिनेश ने डाल रखी थी उस पे, मैंने कहा जब घर से निकले थे तो हम ऐसे थे। ये बोले हाँ वो डाली हुई है किसी ने ग्रुप में, दिनेश ने डाली है, तो सफेद कपड़ों में। अब वो दिन गए, अब हम वो को सोचते रहे कि हम ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे। अरे थे तो थे, भूतकाल तो भूतकाल, भूतों में चला गया। अब वर्तमान में देखिए, अब जो है इसी में, ना तो वो समय रहा, रहना ये भी नहीं है, रहेगा। अगर इनके वाला समय नहीं रहा तो समय ये भी ना रहेगा प्यारे। इसलिए रहते समय को संभाल लीजिए, क्योंकि फिर एक दिन पछताना ना पड़े। अपनी विल पावर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर रखिए अभी से, क्योंकि जीवन का किसी का भी कुछ भी भरोसा नहीं है। तो प्यारे, इसी के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। हाँ, इस एकादशी में शरबत क्यों बांटते हो? किसी के पास शरबत नहीं भी होता तो गुड़ घोल के पानी बांट देगा, बांटते हैं लोग। क्या एकादशी माता कहती है पानी बांटो? त्रेता युग में एक बार जल की कमी हो गई थी, जल की एक एक बूंद को तरस रहे थे लोग। और उस वक्त जो मुनि दुर्वासा जी का शाप लगा हुआ था कि तालाब, नदियां, पोखरे सब सूख गए थे, कुएं तब बावड़ियां सब सूख गई थी, पानी खत्म हो गया था। क्योंकि वो होली का त्योहार था, दिवाली को दुर्वासा जी निकले तो उनके ऊपर होली का रंग डाल दिया, तो उन्हें गुस्सा शाप दे दिया कि सारा पानी खत्म हो जाए। उस वक्त यही हुआ कि गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई है, तो भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तो वहां से फिर ये एकादशियां शुरू हुई, और एकादशी शुरू करते 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 अम्बरीश जी तक जब बात पहुंची, त्रेता युग की 7वीं पीढ़ी, तीसरी चौथी पीढ़ी में, तो राजा अम्बरीश जी उस वक्त वो व्रत कर रहे थे, और व्रत करते हुए लोग उनको ये लगा चलो भी कर लेते हैं। लेकिन हम उसको, दुर्वासा जी को इतना वो गुस्सा सा आया हुआ था कि देखो अब तो धीरे धीरे इनका पानी वापस आना शुरू हो गया है, तो पानी वापस आ रहा है, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो मेरा श्राप बेकार हो जाएगा। तब उन्होंने उठा करके, और तो कुछ नहीं, तो कहने लगे अब तो तेरी ये वाली एकादशी लास्ट थी उसकी, तो इसका तो फिर तुमको व्रत
मैं जब तक आऊं ना और मैं जब तक खाना ना तुम मुझे खिला ना लो तब तक तुम व्रत मत खोलना। इसका एक संविधान भी होता है, पता होगा आप सबको भी, कि अगर सूरज निकलने से पहले पहले कुछ भी ना मिले तो चरनामृत लेके व्रत खोल दो एक बार, और ज्यादा लेट नहीं करते हैं इसमें। तो उन्होंने भी सोचा, पर अब क्या हुआ, दुर्वासा जी आ नहीं रहे, खाना वो खा नहीं रहे, दिक्कत पड़ गई। अब दिक्कत पड़ गई तो पड़ गई, दुर्वासा जी जान के छिपे बैठे थे। अब उनको बड़ा वो लगा, भगवान विष्णु ने भी सोचा ये अजीब अहंकारी बंदा क्या कर रहा है, उसकी परीक्षा ऐसे लेगा ये। तो सब लोगों ने कहा, सब ऋषि मुनियों ने, कि आप चरनामृत लेकर के व्रत खोल लीजिए। तो उन्होंने बस कुछ नहीं खाया, खाली चरनामृत लेकर के जो व्रत खोला, तो व्रत खोलने के बाद जो है आ गए वो, राजन मैं तुम्हें शाप दे देता हूँ, तुमने ये कर दिया वो कर दिया। बोले महाराज कुछ नहीं खाया, केवल चरनामृत लिया, खाली पानी भी नहीं पिया, एक चरनामृत की एक बूंद ली है। कहते नहीं मैं शाप दे दूंगा। अब भगवान विष्णु को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपना चक्र छोड़ दिया दुर्वासा जी के पीछे। अब दुर्वासा जी आगे आगे और चक्कर पीछे पीछे। सब ब्रह्मलोक में, शिवलोक में और इंद्रलोक में सब जगह घूमता फिरा, सप्त ऋषियों के पास भी, पर कोई भी उस चक्कर से बचाने वाला नहीं। एंड में वो विष्णु जी के पास आए, बोले माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए। बोले मैं नहीं माफ करूंगा, माफ वही करेगा जिसकी तूने खता की है, जिसको तुमने तंग किया है। वापस गए उर्सी के पास, बोले महाराज मुझे माफ कर दीजिए, झुकने लगे। अमरीश जी ने उठाया, बोले प्रभु संत लोग आशीर्वाद देते हैं, आप क्या उल्टी गंगा चला रहे हो। उन्होंने कहा कि आप चक्र जी महाराज आप वापस जाइए, प्रणाम किया उसको, सुदर्शन वापस हो गया। और तब से ताकि हमारे कभी भी देश के अंदर जल की कमी ना हो, इसलिए जल को ही बांटा जाता है। और अगर शरबत की किसी की औकात ना हो तो खाली जल ही बांट देते हैं, चाहे उसमें गुड़ घोल दे, शक्कर घोल दे, चीनी घोल दे, कुछ भी कर दे, मीठा कर दे। तो प्यारे आज सब लोगों ने अपनी हाजिरी लगाई श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में बैठ करके। श्री गुरु महाराज जी आप सबकी हाजिरी को मंजूर करें, अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बख्शें। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज की जय।